नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके हमारे गौतम गुल्लू यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी हैं, जो माघ मेला प्रयागराज में आए हुए हैं। कल ही इनका यहाँ पे आगमन हुआ और कल ही इन्होंने एक बयान दिया था। बिहार के नेता जो मंत्री रहे चंद्रशेखर जी, उनके बयान को लेकर के जो उन्होंने रामचरितमानस पे और बंच ऑफ थॉट और मनुस्मृति को लेकर के एक विवादित बयान दिया था। उस पे महाराज जी की प्रतिक्रिया पहले जानेंगे, फिर आगे उस पे बातचीत करेंगे। आप इस बयान को कैसे देखते हैं? कुछ लोग अपने को सुर्खियों में बनने के लिए अनर्गल कुछ बोल देते हैं और बोलने के बाद उस पर लंबा डिस्कशन हो, हमारा नाम के आगे एक बायोडाटा हो जाए और पॉलिटिकल स्टैंड हमारा बढ़ जाए। इसी परिप्रेक्ष्य में लोग अपने आप को कुछ ना कुछ बोल के हाईलाइट रखते हैं। हम इसी परिप्रेक्ष्य में इनको देखना चाहते हैं। और दूसरा, उनको बहुत अल्प ज्ञान है कि कर क्या रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। रामचरितमानस और राम को जो समझा नहीं है वो इसी तरह बोलता रहता है कि रामचरितमानस में यह लिखा है, इसका अर्थ और परिप्रेक्ष्य क्या होता है उसको तो उनको ज्ञान है नहीं। गए हैं, एक होता है कि हंसुआ के ब्याह में खुरपी के गीत गाना, तो वही जाके वहाँ खुरपी के गीत गाने लगे कि रामचरितमानस में ये खराब है वो खराब है। ये सब बात पुरानी हो गई। जब कभी मनुस्मृति जलाया गया, कभी रामचरितमानस के पन्ने फाड़े गए, तो वो सब अब क्रम बीत गया। अब समरस समाज की स्थापना हो चुकी है और सब लोग राम के प्रति निष्ठावान हो गए हैं। समाज में कहीं विभेद की का वातावरण नहीं रह गया है। सब नर करे परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरत सुकृति। उस ओर जब समाज जा रहा है तो उसमें अब आग लगाना कि ये लिखा है वो लिखा है वो लिखा है, सब लोग लिखा है, सब लोग पढ़ लिए हैं, सब लोग समझ लिए हैं, सबकी प्रतिक्रियाएं पहले आ चुकी हैं और उसका समन भी हो चुका है। परंतु अब बीच में फिर आग लगा कि ये लिखा है ऐसे होना चाहिए, तो ये समाज बांटने वाले लोग हैं। इन लोगों की मानसिकता कलुषित है। इन लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। इनको अर्थ और अनर्थ का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। उन्होंने एक दोहा क्या परिप्रेक्ष्य दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। उनका कहना था कि पूरी रामचरितमानस नहीं, लेकिन उसमें कुछ दोहे ऐसे हैं अच्छा, एक जो तो शूद्र और नारी और विरोधी इस तरह से बिल्कुल दर्शाते हैं। बिल्कुल उन्होंने सही कहा था। उस दोहा को उन्होंने तो याद कर लिया, परंतु दूसरा दोहा उन्होंने नहीं पढ़ा है। जब सबरी के परिप्रेक्ष्य में राम कहते हैं, जब कहते अधम ते अधम अधम में नारी ते में मैं अति नीच गवारी, अर्थ मैं कहते हैं कि अधम हूँ, अधम ते अधम, उससे भी मैं अधम हूँ। अधम ते अधम, अधम में नारी, उसमें भी मैं एक स्त्री जाति हूँ जो अधम होता है। ते ही में मैं अति नीच गवारी, मैं नीच हूँ और गवारी हूँ, ऐसा बोला है सबरी ने। अधम ते अधम, अधम में नारी, ते में मैं अति नीच गवारी। जब भगवान ने कहा तो भगवान ने उसका प्रत्युत्तर कहा कि जाति पाति धन धर्म बढ़ाई। ऐसे करके भगवान ने कहा कि जात पात से सब हम ऊपर हैं, हमको किसी का परिप्रेक्ष्य लागू नहीं होता है। जो हमको भजता है हम उसी के हो जाते हैं। ऐसे सर्वा धर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो अर्धाली पढ़ के उसका अर्थ निकाल, जैसे हम लोग कुछ बात कर रहे हैं और बात का परिप्रेक्ष्य कोई पूरा सुना नहीं और आधा सुन के कहा कि महाराज जी कह रहे हैं कि फलना को गोली मार दिया जाए। बात की परिप्रेक्ष्य क्या है, बात की परिदृश्यता क्या है, उस पर बात नहीं। गोली शब्द तो जरूर आया, परंतु गोली शब्द कहाँ आया इसको उन्होंने नहीं समझा और उस पर लंबी प्रतिक्रियाएं हो गई। कोर्ट आ गया, कचहरी आ गया। जब पूरा काम देखा गया तो कुछ बातें नहीं था, नहीं कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया होता है। उसी तरह अनर्गल बोल के अपने आप को समाज में प्रस्तुत रखना है कि ये हो गया तो फिर अब ये कहा जाए। कभी एक पेरियार रामायण लिख के निकला था, मतलब गलत कहाँ कहाँ तक जाया जाए। कितने लोगों ने रामायण पर आक्षेप किया, विक्षेप किया, भगवान राम के अस्तित्व को नकारा, उसको खत्म करना चाहे, परंतु राम अभी तक है, राम का मंदिर अभी भी बन रहा है। तो कहीं ना कहीं राम के अस्तित्व में सार्थकता और सारगर्भिता है, तब ना लोग उसको मान रहे हैं। तो क्या राम मंदिर बनना, शायद ये चीज उन लोगों को खटक रहा है? देखिए उनके मन में क्या मानसिकता। हमने बताया कि झूठी मैंने कि राजनीतिक स्टैंड हमारा बन जाए। अब तो वो बोल दिए, हम देखे कल आ रहे थे तो एक फेसबुक पर दिखाया कि ब्राह्मण क्षत्रिय लाला और कौन है उसको मारे जूता चार, ऐसे करके एक डाला था जो आरजेडी का कोई कार्यकर्ता के कुछ था। तो हमको लगता है कि पूरा परिदेश चाहता है कि अगला बनाम पिछड़ा हो, चुनाव हो, ये हो वो। मैंने
राजनीतिक पर हथकंडा खत्म शुरू करने का एक साधन बना है। और क्या रामचरितमानस पर वो बोलेंगे? उनको क्या रामचरितमानस की चौपाई और अर्धाली, एक राम समझने के लिए बरसों बरसों लोग तपस्या करता है तो समझ में नहीं आता है। तो ये कई लोग राम की अलग अलग व्याख्या की, जैसे कंबन रामायण में, वाल्मीकि रामायण में उन्होंने व्यापक राम को स्वरूप दिया है। देखिए, मेरा पूछने का वो अर्थ जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। हम लोग देखते नहीं कि जब भगवान राम जनक की सभा में जाते, देखे छून महारंधीरा, मनोवीर रस धरे शरीरा। कोई उनको भगवान जोगी परम तत्व संभाका, शुद्ध शांति व परम प्रकाशा। मैंने भगवान राम जो तुलसी के राम है, वो जब जनक की सभा में जाते हैं, जनक जात और लोग कहीं कैसे, पलक विलोचन गोलक जैसे। तो एक ही राम की कई व्याख्या आपके सभा में हो गई तुलसी रामायण पर। तो कम ने जिस दृष्टि से भगवान को प्राप्त किया, जैसे विभीषण ने शरणागति मार्ग से प्राप्त किया, सुग्रीव मित्रता से पाया, बाली ने बैर से पाया, रावण ने बैर से पाया। तो भगवान की अलग अलग व्याख्या एक ही रामायण में है। तो कम जी ने अपने राम है, तो उस राम की अलग परिप्रेक्ष्य, अलग व्याख्या है। 2024 के लिए तो नहीं है ये सब चीजें। देखिए, ये तो पॉलिटिकल विषय, हमने कहा कि राजनीतिक स्टैंड को चमकाने के लिए विशेष तरह की बातें होती रहती हैं और हमेशा से होती रही है। कोई मुद्दा एक उखाड़ दीजिए जिस पर बहस चलती रहे कुछ दिन। तो जो आपका बयान है वह आरजेडी के नेता के लिए तो आया, बट वर्तमान मुख्यमंत्री योगी जी ने भी हनुमान जी को निचली जाति का और ओबीसी कहा था, उसको लेकर के संत समाज ने कभी अपनी वक्तव्य नहीं रखी। देखिए, हम संत समाज की बात तो नहीं करेंगे, परंतु हमने योगी जी को भी जहाँ जरूरत पड़ा वहाँ नहीं है कि हमने योगी जी की चापलूसी की हो। संत समाज ने क्या किया ये हम नहीं जानते हैं, परंतु हम अपनी बात कहने में किसी से पीछे नहीं हटते हैं, वो चाहे जोगी जी हो। आपको लेकर के नहीं कह रहा हूँ, जैसे लेकर इस तरह की चीजों के लिए संत समाज क्या करता है? अब संत समाज की अपनी भाषा है, हमारी अपनी भाषा है। समुदाय का नेतृत्व तो हम कर नहीं सकते हैं। व्यक्ति तो अपना बता सकता है कि हमको कहाँ बुरा लगा, हमने बयान अपना दिया। संत समुदाय ने हमको अधिकृत तो किया नहीं था। तो उस परिप्रेक्ष्य में जैसे मीडिया से आप आ रहे हैं, मीडिया अपना चला रहे हैं, तो मीडिया की ओर से आप अधिकृत थोड़े हैं कि आप जो कहेंगे वही सही होगा। उसी तरह संत समाज की ओर से हम अधिकृत नहीं है, व्यक्ति अपना विषय रख सकता है और समुदाय बैठे, समुदाय में चयन करके हमको नेतृत्व दिया जाता है, हम उसकी बात कर सकते हैं। तो हमने अपनी बात रखने का प्रयास किया। वो चाहे योगी जी हों, चाहे मोदी जी हों, चाहे नीतीश जी और नवीन जी हों, और चाहे स्टालिन जी से लेके क्या नाम है ममता बनर्जी हो, और ममता बनर्जी से लेके शिवराज जी हो, शिवराज जी से लेके वो हैदराबाद वाले चंद्रशेखर जी हों। तो सबकी अपनी अपनी धारा होती है। जहाँ हमारा मत रहेगा कि ये गलत है, वहाँ अपनी गलत कहेंगे। जो लगेगा कि नहीं बिल्कुल सही है तो हम पक्ष में बोलेंगे। हम किसी पक्ष और पार्टी से बंधे हुए नहीं है कि जोगी जी आए तो हम उनके पीछे गाड़ी लेके पहुंच गए उनको रिसीव करने के लिए। होंगे राजे राजकुंवर, हम बिगड़े दिल के शहजादे। भगवान आएंगे तो उनके पीछे हम दौड़ेंगे। योगी जी हैं, पीठाधीश्वर हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, हमारे अग्रज हैं, साधु समाज में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा है। परंतु सही बात के लिए अगर सत्य कहता हूँ, सके सुकुमार मत जानो, मुझे है युद्ध में जमराज से प्रस्तुत सदा मानो। मुझे है और की तो बात ही क्या, मैं समर डरता नहीं, मामा तथा निजतात से भी युद्ध में डरता नहीं। समय आएगा तो सबसे लड़ाई लड़ा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा। कुछ अगर उल्टा सीधा पूछ लिया हो तो उसके लिए क्षमा करें। नहीं, उल्टा सीधा क्या पूछा आपने, समसामयिक विषयों पर प्रकाश डालने का प्रयास किया। हमने भी जो हमारे बुद्धि और मन के अंतर्गत रहा उसको बोलने का और समाधान करने का प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद।